बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज हम आपको ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, ऐसा पानी बता रहे हैं, वाटर बता रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है, मुफ्त में, 1 रुपये भी खर्चा नहीं है। और ये तकरीबन बहुत सी बीमारियों, गिनने लग जाए तो 100 बीमारियाँ हो जाएगी, जिनके लिए फ़ायदेमंद है। नुकसान इसका कोई नहीं है, बिल्कुल हर कोई इसको तैयार कर सकता है घर में, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है इस पर। तो सर की जुओं से लेकर जल्द की जितनी बीमारियां हैं उनके लिए, फोड़े फुंसियाँ हैं, ज़ख़म हैं, दांतों के कीड़े हैं, पेट के कीड़े और इस तरह की जितनी भी ये बीमारियां उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आखिर में आपको इंशाल्लाह इनके इसका तरीका बताएंगे, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, बेस बीमारी आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें। बिल्कुल आसान सा है ये तरीका। सबसे पहले इसके लिए आपको नीम के पत्ते लेने पड़ेंगे। नीम का दरख्त आम होता है, शहरों में भी होता है, देहातों में भी होता है। ये देखें जी, ये नीम का दरख्त है। हमने इससे अब पत्ते उखेड़ने हैं। हर जगह मौजूद होता है, शहरों में भी, कोई ख़र्चा नहीं है इसका, बड़ा फ़ायदेमंद होता है ये। एक दफ़ा बनाए ये नुस्खा, अगर दूर है आपसे तो 5-7 दिन इस्तेमाल करें, फिर दोबारा बना लें। अब इसके पत्ते उखेड़ने, छोटे छोटे शाखों वाले पत्ते उखेड़ने, या हल्की हल्की छोटी छोटी शाखें उखेड़ लें इस तरह। उसको धो लेना है, इसके ऊपर होती है मिट्टी सारी, इनको अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि हमने इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे। धोने के बाद ये साफ़ सुथरे बन जाएंगे। साफ़ सुथरे बन जाएंगे तो इसको फिर आपने पानी में भिगो के रखना है, कम अज़ कम 2 घंटे पानी में इसको भिगो के रखेंगे। ये धो लिया हमने, इनको साफ़ कर लिया, बिल्कुल बेहतरीन बन गए हैं। अब धोने के बाद इनको अलग कैसे करना है वो भी आसान सा तरीका है। छोटी शाखें पकड़ें, उनके ऊपर हाथों के दबाव से ना इस तरह पत्ते उखेड़ लें। ये देखें हमने उखेड़े हैं, ये देखें पत्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आसानी से हो जाते हैं। इन छोटी शाखों को फेंक दें। उसके बाद इन 2 घंटे हमने इनको भिगो के रखा है। भिगोने के बाद इनमें थोड़ा सा ना रस निकला था पहले ही। फिर हमने इनको हल्की आंच पर क्या करना है, हल्की आंच पर पकाना है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। जैसे एक उबाल आ जाएगा ना, कोशिश करें कि इसका ढक्कन ज़्यादा ना उतारें। इसको 1-2 दफ़ा हिला लेना, वैसे जल ना जाए बाहर से साइडें। तो इसको थोड़ा सा हिलाकर फिर इनका ढकना बंद करके खड़ा कर दें। जैसे ही उबाल आए फिर इसको हम क्या करेंगे, देखें हल्का हल्का उबाल आ रहा है नीचे से। अब इसका ढकना बंद कर देंगे एक दफ़ा हिलाकर, ज़्यादा हिलाना भी नहीं है। अब ये देखें कलर भी चेंज हो गया पानी का, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। बस थोड़ा सा मज़ीद उबाल आएगा, इसको हम फिर उतार लेंगे। बस ये तकरीबन रेडी है। देखें अब इसके अंदर से ना सारे बुखार निकल रहे हैं। ढकने को बंद रखना, कोशिश करना। अब ये मुकम्मल तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको फिर थोड़ी देर रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर इसको छान लें। ये देखें जी, हमने इसको छान लिया है। ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ गया है। खुशबू भी कड़वी सी आती है, कड़वा होता है थोड़ा सा, मेडिसन है ना एक। अब इसको छान कर फिर हमने किसी बंद डब्बे में रख देना है। अब इसको आपने करना है इस्तेमाल। अब ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। इसको बर्तन में डालकर रख दें, फ्रिज में रख दें, गर्मियाँ हैं तो ये आसानी से ख़राब नहीं होता। 10-15 दिन चल जाता है। जैसे आपको मालूम हो कि इसके ऊपर फफूंदी वगैरह लगने लगी है, फिर इसको फेंक दें। और वरना हमारा कौन सा खर्चा हुआ है। अब इसका हम पढ़ते हैं भाई कैसे इसको हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बालों में जुएँ हों। अगर बालों में जुएँ हों, ठीक है, खुश्की हो, बाल ख़राब हो रहे हों, फफूंदी लगी हो इस तरह, तो आपने क्या करना है, इसको किसी बर्तन में, छोटे से बर्तन में, प्याले में डालकर हाथों पर मल कर पूरे बालों को आपने तार करना है, अच्छे तरीके से तार करना है। तार लाजमी करना है, बालों की जड़ों तक ये पहुंचना चाहिए। जिस तरह मेहंदी वगैरह लगाई जाती है वैसे ही अच्छे तरीके से बुरश से करें, हाथ से करें, जैसे आपको मर्ज़ी है। 3 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये बालों के सारे वो खुश्की वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अगली बात है कि दांत या दाढ़ में जिस तरह कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं दांतों को दर्द होता है, उसका तरीका क्या है कि रात को आपने कुल्ली कर लेनी है इसकी, अच्छे तरीके से मुँह में डालकर इसको कुल्ली करके सो जाएँ। पेट के कीड़ों के लिए इसको 3 दिन लगातार आपने 1 चम्मच बड़ा, अगर बड़ा बंदा है तो 1.5 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच जो है वो इस्तेमाल करे। डायरेक्ट का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, नहीं तो इसको 1 गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करें 3 दिन, इंशाल्लाह पेट के कीड़े ख़त्म। लेकिन इसका एक और चीज़ भी होती है कि पेट के कीड़ों के लिए अगर इस्तेमाल करें तो 7 दिन के बाद दोबारा भी एक दफ़ा 3 चम्मच इसके इस्तेमाल करने हैं, एक दिन, यानी 1 दिन 1 चम्मच। बड़ा बंदा है तो वो 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकता है। डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहें थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसको। इंशाल्लाह आपके पेट के कीड़े, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ज़ख़म धोने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं ज़ख़म है, नहीं छूट रहा, तो आप इसके कपास से इसको लगाएं। इसके अलावा दांत में अगर सुराख हो जाए तो उस सुराख में भी इसका भर दें, कपास में इसका वो बनाकर ना गोल सा गोला,
वो भर दें उसमें। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप इसको घर में बनाएं, गर्मियों सर्दियों में इस्तेमाल करें। वैसे इसका 1-2 चम्मच पीते रहें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। जल्द को भी तरोताज़ा रखता है ये, फोड़े फुंसियों से बचाता है। अंदरूनी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बैरूनी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बेहतरीन नुस्खा, आप इसको कहीं से भी तलाश करेंगे बहुत ही इसके फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।